हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का हम लोग पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, उसका टाइप क्या होता है, पैरेललोग्राम वगैरह, काइट, ट्रेपीजियम। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग एकदम पूरा का पूरा पूरा क्वाड्रिलेटरल अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल जो है वो क्या होता है, तो ये अपने में ही कह रहा है कि क्वाड का मतलब फोर होता है और ये साइड होता है, लेटरल का मतलब साइड होता है। जो फोर साइडेड है वह क्लोज फिगर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्लोज्ड फिगर। ठीक है, तो क्लोज फिगर हैविंग फोर साइड उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है ना, मतलब कोई भी क्लोज फिगर है जो फोर लाइन सेगमेंट से बना होता है उसे क्वाड्रिलेटरल, क्वाड का मतलब फोर, लेटरल का मतलब साइड, उसे हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इस तरह से हम बना दे, है ना, ए बी सी डी, दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल। क्लियर ना। तो ऐसा क्लोज फिगर जो फोर साइड से बना होता है जिसमें फोर एंगल्स, फोर वर्टिसेस और फोर साइड होता है। ठीक है, अगर हम साइड का बात करें तो ए बी, बी सी, सी डी और ए डी होगा। और अगर हम लोग एंगल्स का बात करें तो एंगल्स में एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, ये वाला हमारा एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। अच्छा, वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या होता है, ए बी सी एंड डी, है ना, कॉर्नर को हम लोग वर्टिसेस कहते हैं, ये ए बी सी। तो वो क्लोज फिगर जिसपे फोर साइड, फोर एंगल और फोर वर्टिसेस हो वो हमारा क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है। फिर हम लोग को पता है कि सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री। ठीक है, तो ट्राइंगल में क्या होता था, ट्राइंगल का हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़े थे कि तीनों एंगल मिला करके 180 होता है, इसमें चारों एंगल्स मिला करके 360 होता है। इसका मतलब एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसे कहते हैं हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसका प्रूफ भी है कि आप प्रूफ कर सकते हो, बट इसमें हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग पूरा अच्छा से इंट्रोडक्शन सीखेंगे। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, द सम ऑफ द फोर एंगल्स इज 360 डिग्री। ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल्स हो गया। और क्वाड्रिलेटरल्स का हम लोग टाइप पढ़ेंगे कि क्वाड्रिलेटरल्स का कितना टाइप है, इतना। अच्छा, इसमें और भी कुछ सीखना है आपको। क्या क्या सीखना है, एडजेसेंट साइड क्या होता है, व्हाट इज एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड क्या होता है। ठीक है, तो एडजेसेंट साइड का मतलब हम लोग लिखेंगे कि ए बी और बी सी जो है वो एडजेसेंट साइड हो गया, ए बी और बी सी। उसी तरह से बी सी एंड सी डी, ये एडजेसेंट साइड हो गया, बी सी और सी डी। अगर अपोजिट साइड के बारे में बात करें तो ए बी का अपोजिट कौन है, सी डी है, ए बी का अपोजिट कौन है, सी डी है। ठीक है, और ए डी का अपोजिट कौन है, बी सी है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये एडजेसेंट हो गया, अपोजिट हो गया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना बात। अपोजिट मतलब अगर इस तरह से आपका क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, तो ए बी सी डी का अपोजिट हो गया, और ए बी जो है और बी सी है ये एडजेसेंट हो गया, या ए बी का ए डी। तो ये बहुत सारा पेयर यहाँ पे बन सकता है, ए बी बी सी का, बी सी सी डी का, सी डी ए डी का और ए डी ए बी का। ठीक है, तो हम ज़्यादा नहीं लिखें। अब एडजेसेंट साइड समझ में आया है ना। अपोजिट मतलब आप और हम अपोजिट में हैं, एडजेसेंट का मतलब आपके बगल या मेरे बगल में। ठीक है, उसी तरह से एडजेसेंट एंगल होता है, जिस तरह से एडजेसेंट साइड हो रहा है। और एक एडजेसेंट अपोजिट एंगल होता है, अपोजिट एंगल। तो देखिए एडजेसेंट एंगल में हो जाएगा एंगल ए, एंगल बी, ये एडजेसेंट एंगल है। एंगल ए एंड एंगल बी क्या है, एडजेसेंट एंगल है। या एंगल बी, एंगल सी एडजेसेंट एंगल है, और एंगल सी एंगल डी एडजेसेंट, एंगल ए और एंगल डी एडजेसेंट है। ठीक है, अपोजिट एंगल्स के बारे में बात करेंगे तो एंगल ए का अपोजिट एंगल सी है, एंगल ए एंड एंगल सी अपोजिट है, एंड एंगल बी और एंगल डी जो है वो अपोजिट एंगल है। ठीक है, समझ में आई बात। इसमें डायगोनल भी होता है, आप इस तरह से यहाँ पे दो डायगोनल, हम डायगोनल के बारे में बताए थे। ठीक है, तो अपोजिट वर्टेक्स को हम लोग जब ज्वाइन कराते हैं तो जो लाइन सेगमेंट बनता है वो डायगोनल्स कहलाता है। तो देखिए टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हम लोग समझेंगे क्या होता है, कितना टाइप्स है इसका। अगर ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, अगर ये इस तरह से आपका कोई क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी एंड डी, ठीक है, तो ये तीन पार्ट में ये बट जा रहा है। ठीक है, एक होता है पैरेललोग्राम, क्या होता है, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। फिर एक होता है ट्रेपीजियम, ठीक ना,
ट्रेपीजियम इस तरह से होता है, और एक होता है काइट, पतंग आप लोग उड़ाए हैं, गुड्डी जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना। तो ये 3 टाइप में, इसका 3 टाइप है क्वाड्रिलेटरल्स का। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसका अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होता है। इसका मतलब ए बी जो है वो सी डी का पैरेलल, और ए डी जो है वो बी सी का पैरेलल। देखो पैरेललोग्राम मतलब पैरेलल ग्राम, ग्राम का मतलब डायग्राम होता है ना, फिगर होता है। तो जिसका अपोजिट पेयर जो वो पैरेलल हो उसे हम लोग पैरेललोग्राम में कहते हैं। इस तरह से अगर कोई भी 2 लाइन पैरेलल लाइन है और फिर इसका अपोजिट में 1 2 पैरेलल लाइन है, तो ये जो डायग्राम बना वो पैरेललोग्राम हो गया, ठीक ना। ट्रेपीजियम क्या होता है, ट्रेपीजियम में एक पेयर जो है वो पैरेलल होता है और एक नॉन पैरेलल होता है। जैसे कि ए बी जो है वो पैरेलल सी डी का हो गया, और ए सी जो है वो पैरेलल बी डी का हो गया, सॉरी नॉन पैरेलल, ठीक है। तो एक पैरेलल होगा या नॉन पैरेलल होगा। काइट में क्या होता है, काइट में इसका एडजेसेंट साइड इक्वल होता है, ए बी इज इक्वल टू ए डी, वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका एडजेसेंट साइड इक्वल रहे, और बी सी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। तो इसका एडजेसेंट साइड इक्वल होता है, इसका एक पेयर जो पैरेलल होता है, इसका दोनों पेयर पैरेलल होता है। समझ में आई बात। इसका थोड़ा प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं फटाफट। क्या है प्रॉपर्टी, तो देखो पैरेललोग्राम का अगर हम बात करें सबसे पहले यहीं पे लिखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ये तो पता ही है पैरेललोग्राम है, इसका मतलब इसका जो है ये पैरेलल होता है अपोजिट पेयर, इसका अपोजिट साइड आपस में इक्वल होता है, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। फिर क्या होता है, इसका अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होता है, अपोजिट एंगल्स जो है आपस में इक्वल है। इसका मतलब एंगल सी जितना रहेगा एंगल ए उतना रहेगा, एंगल बी जितना उतना एंगल डी है, ठीक है। तो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम का बात कर रहे हैं हम लोग। तो हम क्या बोले कि एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एडजेसेंट एंगल का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो बी प्लस सी जो है वो 180 डिग्री है। ऐसे आप किसी का जो एडजेसेंट एंगल का सम निकालो 180 डिग्री होगा। एंगल डी प्लस एंगल सी 180 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल डी 180 डिग्री। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गया। फोर्थ में क्या होगा कि इसका डायगोनल्स जो है, अगर कोई भी पैरेललोग्राम है इस तरह से, सपोज दैट ये आपका पैरेललोग्राम है, तो इसका डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि इक्वल में वो इंटरसेक्ट करता है। मान लो एसी का जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है, तो ये 6 में डिवाइड हो जाएगा। मान लो बी डी जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो ये 5 में हो जाएगा, ठीक है। तो डायगोनल बाइसेक्ट करता है। डायगोनल्स क्या करता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट। अच्छा, फिफ्थ इसका लास्ट है कि इसका जो डायगोनल है वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, मतलब 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड होता है। फॉर एग्जांपल्स की अगर हम लोग इस तरह से बात करें, ठीक है ना, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं डायगोनल डिवाइड इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। तो ये 5 प्रॉपर्टी हुआ पैरेललोग्राम का। समझ में आई बात। इसका क्या प्रॉपर्टी हम लोग लिख सकते हैं, इसका प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि एंगल ए और एंगल सी और एंगल बी प्लस एंगल डी 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल सी जो है वो 180 डिग्री हो जाएगा, और एंगल बी प्लस एंगल डी जो है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है पैरेलल लाइंस क्या होता है, पैरेलल लाइंस है, और अगर इस तरह से ये ट्रांसवर्सल है तो ये और ये कोई इंटीरियर एंगल होता है, इसलिए इसी में से एक ट्रेपीजियम बनता है, उसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। इसका मतलब जो है इसका नॉन पैरेलल साइड इक्वल होता है, उसे आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहते हैं। इसमें काइट में क्या होता है ना, काइट बुक में ज़्यादा है नहीं हम लोग का एनसीईआरटी का, फिर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसका डायगोनल जो है वो परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे का, बाइसेक्ट नहीं करता क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है। ये एंगल इक्वल होता है। हम लोग पैरेललोग्राम का टाइप्स देखेंगे कि पैरेललोग्राम का कितना टाइप्स है। काइट का उतना नहीं होता है, ठीक है ना। देखो अभी हम लोगों ने पैरेललोग्राम पढ़ा, क्या पढ़ा, पैरेललोग्राम। इसका प्रॉपर्टी भी पढ़ा हमने, दिस इज पैरेललोग्राम ABCD। तो ये पैरेललोग्राम, पहले तो क्वाड्रिलेटरल था, क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम और काइट। अब ये आगे फर्दर फिर 3 में टूट जा रहा है। एक बन जाता है रेक्टेंगल, एक बन जाता है स्क्वायर,
और एक बन जाता है रोम्बस। ठीक है, तो पैरेललोग्राम जो है फिर जो है ये रोम्बस। तो हम कहेंगे रेक्टेंगल को डिफाइन करते हुए कि रेक्टेंगल ऐसा पैरेललोग्राम है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम के अंदर आ रहा। रेक्टेंगल वैसा पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल 90 डिग्री, वन एंगल, क्योंकि वन एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो बाकी एंगल भी हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का जितना सारा प्रॉपर्टी है इसमें भी एप्लीकेबल होगा। तो पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है तो ये भी 90 डिग्री। पैरेललोग्राम का सम एडजेसेंट एंगल का सम सप्लीमेंट्री होता है, ये भी 180 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री। ठीक है, तो हम पैरेलल रेक्टेंगल को डिफाइन करते हुए कह सकते हैं कि रेक्टेंगल वैसा पैरेललोग्राम होता है जिसका वन एंगल 90 डिग्री होता है। स्क्वायर क्या कहेंगे? स्क्वायर बोलेंगे कि वैसा रेक्टेंगल होता है जिसका सारा साइड आपस में इक्वल हो और एंगल भी 90 डिग्री हो। ठीक है, या फिर ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसका सारा साइड इक्वल हो और वो 90 डिग्री हो। कौन? स्क्वायर। रोम्बस के बारे में बात करेंगे तो रोम्बस वैसा पैरेललोग्राम होता है जिसका सारा साइड आपस में इक्वल होता है। ठीक है ना, स्क्वायर और रोम्बस में थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूजन होता है बहुत लोगों को। तो याद रखना कि अगर कोई भी स्क्वायर तो उसका 90 डिग्री एंगल बनता है और ये नहीं बनता, ये थोड़ा सा टिल्टेड होता है। ठीक है ना, इस रोम्बस क्या टिल्टेड स्क्वायर है जिसका एक एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। समझ में आई बात? इसका कुछ प्रॉपर्टी है जो उसमें भी बात कर लेते हैं। एक्चुअल में जितना सारा प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में 5 पढ़े है ना, ये तीनों में एप्लीकेबल है क्योंकि ये पैरेललोग्राम के अंदर ही आता है। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ है इसमें। क्या है? इसका डायगोनल इक्वल होता है। इसका डायगोनल क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, ए बी सी एंड डी, तो ए सी इज इक्वल टू बी डी, देयर डायगोनल इक्वल है। वो इंटर बाइसेक्ट भी करता है क्योंकि पैरेललोग्राम में भी बाइसेक्ट करता है, और कुछ नहीं है। इसमें देखते हैं हम, इसमें जो है इसका डायगोनल तो इक्वल होगा ही होगा, ए बी सी और डी, तो ए सी इज इक्वल टू बी डी। और सेकंड में इसका डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट कराता है 90 डिग्री में। डायगोनल क्या करता है? डायगोनल बाइसेक्ट कराता है 90 डिग्री में। इसका मतलब ए सी जो है वो परपेंडिकुलर बी डी का है और वो इक्वल भी है। ठीक है, इक्वल होगा क्योंकि पैरेललोग्राम है तो भाई इक्वल होगा ना। इसका डायगोनल बाइसेक्ट, पैरेललोग्राम का क्या था कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है। इसको क्या लिखेंगे? डायगोनल बाइसेक्ट एट राइट एंगल। ठीक है, इसमें भी वही है कि डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करता है राइट एंगल में। इसका डायगोनल इक्वल नहीं होगा क्योंकि देख लो आप, एक बड़ा है एक छोटा डायगोनल, ए सी बड़ा है बी डी छोटा है, तो इसका डायगोनल इक्वल नहीं होगा। बस इसका डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, ऐसे लिख दो, बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। ठीक है, तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ और भी बहुत सारा जितना प्रॉपर्टी लग रहा है पैरेललोग्राम का सब इसमें। अच्छा, एक बात यहाँ से समझ में आया होगा आपको कि अगर इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे, समझाना चाह रहे क्या है प्रॉपर्टी वगैरह। ठीक है ना, जितना सारा प्रॉपर्टी उसमें है उसमें भी वही प्रॉपर्टी है। अभी हम लोग पूरा क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ रहे हैं कि एक्चुअल में ये कैसे क्या क्या हो रहा है, क्वाड्रिलेटरल से कैसे पैरेललोग्राम बनता है। तो देखो, क्वाड्रिलेटरल था हमारा इस तरह से। ठीक है, अच्छा से नहीं बना, जैसे भी बना दो आप, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वाड्रिलेटरल था, ये फर्दर जो है वो डिवाइड हो गया किसमें? 3 चीज़ में, एक पैरेललोग्राम, एक ट्रेपीजियम इस तरह से, और एक काइट, गुड्डी, पतंग। ठीक है, फिर इसी में से एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बनता है इस तरह से, जिसका पैरेलल नॉन पैरेलल साइड इक्वल होता है। फिर इसमें क्या होता है कि इसमें 3 पार्ट होता है, टाइप्स होता है। एक रेक्टेंगल बन जाता है, एक स्क्वायर और एक रोम्बस। ठीक है ना, तो इस तरह से ये हम कह सकते हैं कि ये फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। तो ये मतलब कन्फ्यूजन होता है बहुत लोगों की, क्वाड्रिलेटरल उसके बाद पैरेललोग्राम कैसे बन रहा है। तो एक्चुअल में यहाँ पे फंडा है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स, फिर यहाँ पे पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, काइट, और फिर यहाँ से ये आता है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम पता ही है आप लोगों को। ये सब का टाइप नहीं होता है, वैसा कुछ अभी है नहीं। अगर आपको जब पढ़ना होगा तो समझ में आएगा, बट अभी ये चीज़ है। पैरेललोग्राम वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे जितना सारा है। इसमें अब की बार इसके बाद जो वीडियो होगा हम लोग उसमें सारा थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।